का हो अब खात्मा, नौ वर्ष की शुभकामना। दुख ना कभी छू भी सके, पाए खुशी सब हो जहां। नौ वर्ष की शुभकामना, नौ वर्ष की शुभकामना। कठिनाइयाँ आती तो हैं, पर इनमें जो मुस्काएगा। कठिनाइयाँ आती तो हैं, पर इनमें जो मुस्काएगा। चलता चलेगा राह पर, मंजिल तलक आ जाएगा। हंसते हंसाते हो सामना, नौ वर्ष की शुभकामना। ये ना कभी छू भी सके, पाए खुशी हम हो जहां। हम सब की है ये भावना, नौ वर्ष की शुभकामना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं अनामिका जय नंबर क्रांति धरा मेरठ से आप सभी के बीच एबीपी गंगा पर नववर्ष की नई उम्मीदें, नए संकल्प और कवियों की कविताओं के साथ उपस्थित हूं। तो आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर नववर्ष हमारे साथ मनाने के लिए, जहां एक और हमने शौर्य की हुंकार इन दिनों भरी। जो बीते साल में जितने भी शौर्य के मानक हमने गढ़े, वहीं कहीं चाइना का कुटाई दिवस भी मनाया और हमारे कवि हंसाने के लिए भी तैयार हैं। वहीं खेल से हमने उम्मीदों को बटोरा, गौरव को बटोरा। वहीं कहीं कोरोना ने दस्तक तो जरूर दी रविंद्र जी, लेकिन इस दस्तक के साथ हमें वो डर नहीं हुआ, क्योंकि हम वैक्सीनेटेड हैं, हमारा पूरा देश वैक्सीनेटेड है। जहां जय घोष के लिए 2023 में हम यहाँ उपस्थित हैं एबीपी गंगा पर, वहीं इन कवियों का परिचय मैं आप सबको दे देती हूँ। हमारे बीच जो कवि यहाँ उपस्थित है, लेकिन उससे पहले केवल 4 पंक्तियां कहती हूँ कि जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहां सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है। धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। तो इस भारत देश में एबीपी गंगा पर नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ जो कवि उपस्थित हैं, आइए मेरे बाईं ओर से आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे बीच ग्वालियर की धरती से चल करके आते हैं रविंद्र रवि जी। एक बार जोरदार तालियां हो रविंद्र जी। नमस्कार, जैसा कि अनामिका जी ने बताया, मैं कवि रविंद्र रवि ग्वालियर से, और आप सब लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं इन 4 पंक्तियों के माध्यम से। आनंद लीजिएगा कि रंग मिले रास मिले हास परी हास मिले, रंग मिले रास मिले हास परी हास मिले, खुशी के कमल खिले जीवन के तालु में। अपना भी ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, भूल से भी फंसे नहीं व्याधियों के जाल में, भूल से भी फंसे नहीं व्याधियों के जाल में। हाथ जोड़ विनती करूं मैं परमात्मा से, हाथ जोड़ विनती करूं मैं परमात्मा से, दुनिया रहे ये खुशहाल हर हाल में। और तुम भी कमाल करो, हम भी कमाल करो, हम भी कमाल करें, मिल के धमाल करें, आओ नए साल में धमाल करें, आओ नए साल में। ये खांसी नहीं है, ये वो परिचय की आंधी है, जो आंधी सीधे चल करके दिल्ली पहुंचती है और जहां से हमारे बीच उपस्थित होते हैं दीपक सैनी जी। आप सभी उन्हें माउथ ऑर्गन के माध्यम से भी सुन रहे थे, एक बार जोरदार तालियां हो। दीपक सैनी हमारे बीच।
जी अनामिका जी, मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं बताऊं पूरी दुनिया में टेंशन चल रही है कोरोना की, आतंकवाद की, करप्शन की, इसकी उसकी, लेकिन हम दिल्ली वाले कभी टेंशन नहीं लेते। अच्छा, हमारा टेंशन कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। हमारा क्या बिगाड़ी, हमने तो टेंशन को मुख्यमंत्री बना रखा है। टेंशन ही है वो, सुबह किस बात पे नाराज हो जाए उनके बच्चों को नहीं पता। उनके 7 साल से उनका एक ही काम है, सुबह सुबह उठो, नहा धो के शीशे के सामने जाकर डेली एक ही डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा इसको, एक बार दिल्ली पुलिस दे दो ठीक कर दूंगा। मैंने कहा जी दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है। कोरोना की बात हुई, देखिए कोरोना खत्म हो रहा है क्योंकि हमारे साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने मेहनत से वैक्सीन बनाई, तब जाके कोरोना दूर हो रहा है। हमारे केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली से डेंगू खत्म कर दिया। पता कैसे खत्म किया? दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए, उस पर लिखवाया डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है, नीचे उनका फोटो। वो डेंगू दोबारा आने की हिम्मत नहीं कर रहा। क्या बात है, क्या बात है। जो ठाना है करेंगे हम, हिमाकत हो जाए, किसी भी बात पर होती शिकायत हो जाए, न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, सलामत देश हो मेरा बगावत हो जाए। हमारे बीच क्रांति धरा मेरठ से क्रांति के स्वर के साथ होठों पर मुस्कान लेकर के जो पधारे हैं, उनका नाम होता है प्रतीक गुप्ता जी। एक बार जोरदार तालियां प्रतीक जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी। मैं तो नए साल की शुभकामनाएं दे रहा हूं, अपना परिचय तो हो ही गया, शुभकामनाएं भी बिल्कुल ओरिजिनल ले लो आप। स्वागत भाई साहब, क्योंकि कोविड कर रहे हैं, ये कोविड ना हो गए, सास बहू के सीरियल वाली सास हो रही है। 4 पंक्ति रख रहा हूँ इसी बात पे कि लग रहा है सबको फिर से कोविड का फियर, कि लग रहा है सबको फिर से कोविड का फियर, और चाइना भी डाल रही है रोज डर के नए गियर, और घर में बीवी बाहर कोविड खतरा ही खतरा है, कि घर में बीवी बाहर कोविड खतरा ही खतरा है, फिर भी सबको कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर। क्या बात है, हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बढ़िया। केसर के संग अब कचनार अंबर उगेगा घाटी में, भीनी खुशबू वाला हर सिंगार उगेगा घाटी में, और कह दो नफरत बोकर के बारूद उगाने वालों से, संगीनों की जगह दिलों में प्यार उगेगा घाटी में। तो ऐसा ही प्यारा सा चेहरा हमारे बीच उपस्थित है, जो श्रृंगार की बड़ी कवित्री हैं, लेकिन आपके बीच आपके मन की बात लेकर के आई है दिल्ली से प्रीति त्रिपाठी जी। एक बार जोरदार तालियां प्रीति जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी। सभी को नमस्कार करती हूँ और अपना परिचय देती हूँ। जमाना रश्क करता है, अलग अंदाज रखते हैं, जमाना रश्क करता है, अलग अंदाज रखते हैं, दिलों में बैठने वाली मधुर आवाज रखते हैं, निगाहों में समेटूं तो फलक कुछ कम ही पड़ता है, निगाहों में समेटूं तो फलक कुछ कम ही पड़ता है, हृदय में गीत गंगा हिंद को सरताज रखते हैं, हृदय में गीत गंगा हिंद को सरताज रखते हैं। क्या बात है। पंक्तियां निवेदित करती हूँ। ये परिचय हुआ हम सब कवियों का आपके बीच। मैंने बताया जहाँ चीन को हमने आंख दिखाई है, हालांकि वैसे ये कवि कहते हैं कि चीन हमें आंख दिखा रहा है, चीन हमें आंख दिखा रहा है। मैं कह देती हूँ कि चीन की इतनी छोटी छोटी सी आंखें कहाँ दिखाई देती। तो जहाँ हमने उसको उसके हाल पर छोड़ा है, वहीं देश ने और भी ऐसे मानक गढ़े हैं जिनको लेकर के हम 2023 में जाना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें छोड़ करके हम 2023 में जाना चाहते हैं। हमारे कवि यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ और कार्यक्रम को आगाज देती हूँ। आप सभी के बीच पहुंचने के लिए तैयार होती हूँ और पंक्तियां जरा धुन में आपके बीच पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। अंतर मन में एहसासों की तान मृदंगी हो जाए, अंतर मन में एहसासों की तान मृदंगी हो जाए, उम्मीदें हो नैनों में और सपन तरंगी हो जाए, जो तुम तिल भर प्यार छिड़क दो रिश्तों की बगिया में, तो जो तुम तिल भर प्यार छिड़क दो रिश्तों की बगिया में, तो गुड़ जैसा मकरंद गुलों का रंग पतंगी हो जाए, गुड़ जैसा मकरंद गुलों का रंग पतंगी हो जाए। आइए आगाज देती हूँ सबसे पहले क्रांति धरा मेरठ से हमारे बीच जो प्रोफेसर हैं
और हमारे बीच कविताएं करते हैं। इन्हें पत्नी का बहुत डर लगता है। मैंने बहुत बार समझाया, मेरे से एक बार पूछते हैं फोन करके, अनामिका जी एक बात बताइए, पति पत्नी साइकिल के दो पहिए होते हैं, यदि इसमें एक पहिया पड़ोसन का जोड़ दिया जाए तो क्या ये रिक्शा भी बन सकता है? अति उत्साह में रहते हैं। मैंने सोचा कि आप किसी शो में होंगे तो आपको एक खूबसूरत सी कवित्री के साथ खड़ा कर देंगे। आइए मिलते हैं प्रतीक गुप्ता जी से, एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत करते हैं। प्रतीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी। अच्छी बात तो ये है कि आपने मुझे कवित्री के बराबर में खड़ा किया। वाह। और इससे भी अच्छी बात है, इनका नाम भी प्रीति है, मेरा नाम प्रतीक है। कई लोगों को तो लग रहा प्रीति प्रतीक है, ऐसे लग रहा प्रीति का प्रतीक है। बहुत प्रतीक बढ़िया। का प्रीति है। कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए, नए साल में कुछ होना चाहिए। लेकिन नए साल की बात चल रही है, पुराने साल में बहुत कुछ हुआ। मैं बता दूं सैनी भाई, हम लोग कह रहे हैं हम बड़े खुश हैं, बहुत कुछ खुश हैं, लेकिन हमने बहुत कुछ खोया भी है। 2022 के अंदर में हमने लता जी को खो दिया, हमने केके जी को खो दिया, हमने बप्पी लहरी जी को खो दिया, हमने राजू श्रीवास्तव जी को खोया, हमने तबुस्सम जी को खोया, लेकिन हमने साथ साथ में क्रिकेट का 2020 का वर्ल्ड कप भी खोया। पर हम दुखी नहीं होते। क्यों दुखी नहीं होते? 4 पंक्ति बता रहा हूं। स्वागत है। पूरा देश खुशी मनाएगा हमारे साथ में कि गा खुशी के गीत गए हैं, खुश होना। पूरे देश से पूछेंगे हम कि गा खुशी के गीत गए हैं, खुश होना, और दुख के सब दिन बीत गए हैं, खुश होना, और माना हारे वर्ल्ड कप 2020 का, कि माना हारे वर्ल्ड कप 2020 का, पर बांग्लादेश से जीत गए हैं। खुश होना, खुश होना, खुश होना, खुश होना। वो करें 2022 में क्या कमाया भाई? G20 की अध्यक्षता हमने कर ली भाई, विक्रम रॉकेट लॉन्च कर दिया, 5G लॉन्च कर दिया, पहली आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया भाई साहब। हमारी तो महिलाओं ने कॉमनवेल्थ गेम भी जीत लिया। लेकिन भाई साहब, इससे बड़ी एक खुशी थी जो पूरे देश में किसी को नहीं पता, हम बताएंगे वो। हम कवि हैं। पंक्ति देखें आप, कि पूरे देश के दिल को भा गए, खुश होना, कि पूरे देश के दिल को भा गए, खुश होना, और न्यू ईयर से पहले छा गए, खुश होना, और पूछ रहे मोदी जी देश की जनता से, कि पूछ रहे मोदी जी देश की जनता से, अरे अब तो देश में चीते आ गए, खुश होना, खुश होना, खुश होना भाई साहब, खुश होना। और क्या करें नए साल में, क्या करना है? हम तो प्रोफेसर आदमी हैं, हमें पता क्या करना चाहिए। हमें बदलाव करना है। बदलाव क्या करना? 4 पंक्ति में देखिए साहब क्या बदलाव करना है, क्योंकि कृपा अटकी हुई है, सफल नहीं हो रहे हैं। रविंद्र जी पूछ रहे सफल नहीं हो रहे, हमने कहा हम कराएंगे सफल नए साल में। पंक्ति देख रहे रविंद्र भाई क्या करना है, कि ये गांव, नगर और जिला बदलते रहो। ये बदलना अच्छा है, जीवन में बहुत अच्छा है। कि ये गांव नगर और जिला बदलते रहो, ये मकान महल और किला बदलते रहो, और हर सफल आदमी के पीछे होती है महिला। ये हर सफल आदमी के पीछे होती है महिला। तो ना हो सफल तो महिला बदलते रहो, ना हो सफल तो महिला बदलते रहो। भाई साहब वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन आ रही है कि वो नेजिल वैक्सीन आएगी। मैंने क्यों? बोले नाक में डलेगी। मैंने क्यों डलेगी? बोले क्योंकि इतिहास उठा के देख लो, नाक का बहुत बड़ा रोल है। बोले कैसे रोल है? रामायण क्यों हुई? सूर्पणखा ने नाक अड़ाई, उसकी नाक काट दी, रावण को मारना पड़ा। महाभारत क्यों हुई? क्योंकि नाक अड़ाई। किसने उड़ाई? दुर्योधन ने। द्रौपदी ने उसकी नाक काट दी, तो नाक काटनी पड़ी, महाभारत हो गई। दुनिया भर में लोग नाक अड़ाते कामों में, तो गवर्नमेंट ने सोचा ये नाक के बीच में अड़ रही है, इस नाक में इस बार वैक्सीन डाल दो। तो पंक्ति रखता हूं, पंक्ति देखिएगा साहब, कि विश्व नक्शे से बदमाश चीन बदलते रहो, हाथ से नाक तक का सीन बदलते रहो, और 3.5, 5, 7 चाहे 800 की हो, महंगी बहुत है। कि 3.5, 5, 7 चाहे 800 की हो, नाम बदल कोविड वैक्सीन बदलते रहो। क्या बात है, नाम बदल कोविड वैक्सीन बदलते रहो, और बदलते रहो साहब। और एक चीज और हुई है, उसका ध्यान रखना है। 2023 में क्या करना है? लोगों ने मर्सिडीज खरीद ली, BMW खरीद ली, सब बेकार हैं। बुलडोजर खरीदो, बुलडोजर। इससे बड़ा सेलिब्रिटी कोई ना धरती पर। तो पंक्ति कहता हूं साहब, कैसे 10 लाख का बुलडोजर 10 करोड़ की मर्सिडीज को ढा देवे। तब पंक्ति कहता हूं कि अपनी बीवी के डर से बदलते रहो, कि अपनी बीवी के डर से बदलते रहो। तुम मकानों को घर से बदलते रहो, और घर दिखाना है तुमको मोहल्ले में रोब, घर दिखाना है तुमको मोहल्ले में रोब, मर्सिडीज को बुलडोजर से बदलते रहो, बदलते रहो। क्या शानदार बात कही है। लेकिन अभी पिछले दिनों
जनता ने जितने भी चुनाव में जितने भी उम्मीदवार थे, जितनी भी पार्टीज थी, जनता ने इस बार सेंटा बनकर के सबको उपहार दिए हैं। ये आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। मैं दीपक सैनी जी आप तक पहुंचूं उससे पहले बहुत सारी बातें आप कर रहे थे। वो एक बात याद दिलाती हूँ, पिछले दिनों रविंद्र जी जब संसद में सत्र हुआ तो मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी को देखकर एक तुलना कर दी, टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसियों ने कहा कि मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले मैं तो इनकी हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो कांग्रेसी बोले अच्छा मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती। तो कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती है, लेकिन जनता ने इस बार सेंटा बनकर सबको खुश किया है। कुछ पंक्तियां मैं पढ़ती हूं और उसके बाद नव वर्ष के लिए कुछ नेताओं को आमंत्रण देती हूं। दीपक सैनी जी अलग अलग नेताओं के माध्यम से नव वर्ष की शुभकामनाएं देने यहां आएंगे, पर मैं एक पैरोडी पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि बैलेंस बरकरार किया, निंग 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 निंग, हर दल का उद्धार किया, निंग 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 निंग, सेंटा बनकर जनता ने सबको ही उपहार दिया, सबको ही उपहार दिया, सबको ही उपहार दिया। और उपहार कैसे दिया कि दिल्ली सौंपी झाड़ू को, हिमाचल पंजे को मिला, और गुजरात की बगिया में खुल खुल करके फूल खिला। कि थोड़ी ही परियार मिली, निंग 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 निंग, थोड़ी ही परियार मिली, निंग 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 निंग, साइकिल को रफ्तार मिली, निंग 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 निंग, थोड़ा ज्यादा सबको जनता ने संवार दिया, जनता ने संवार दिया, जनता ने संवार दिया। तो बैलेंस बरकरार किया। लेकिन एक और बात जो हम सबसे अछूती है वो ये कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। एक बड़ा बदलाव जो इन दिनों हमने राष्ट्र के नाम किया है, और वो ये है कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए, और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। क्या कहते हैं दीपक सैनी जी? एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनको आमंत्रण दें। दीपक सैनी जी हमारे बीच। बहुत सारी टेंशन आपने बताई कोरोना की चल रही है। कोरोना में सबसे ज्यादा टेंशन अनामिका जी मुझे हुई, क्योंकि इसमें इंग्लिश बहुत आ गई। सैनिटाइजर, वैक्सीनेशन, आइसोलेशन, क्वारंटीन, इतनी अंग्रेजी। रोज एक आदमी मेरे घर घंटी बजाता, बोला भाई साहब सैनिटाइजर दे दो। मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊं? अगले दिन फिर बेल बजाई, बोला सर सैनिटाइजर मिलेगा? मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊं? बोला आपके घर के बाहर लिखा हुआ सैनी। मैंने कहा सैनी देख के सैनिटाइजर मांग लिया, अच्छा मैं राघव चड्ढा नहीं हूँ। ये क्या टेंशन। मैं चाइना गया था, मैंने देखा उनको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी में भी खाली भाइयों बहनों समझते हैं वो, उनको इंग्लिश आती नहीं। मुझे पानी मांगना था, मैंने उनसे हिंदी में पानी मांगा, बेचारों को आती नहीं। इंग्लिश में मांगा, उनको आती नहीं। इशारा किया ऐसे करके, इशारे भी नहीं समझ रहे। हमारे इंडिया में तो आधे किलोमीटर दूर से एक्सप्रेशन देख के बता देते हैं माचिस मांगने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है। और मैं कुछ देश के बड़े बड़े नेताओं को एबीपी गंगा पर प्रस्तुत करना चाहूंगा। अगर वे सब लोग आते हैं, देखिए सबका अपना अंदाज होता है। लालू जी से शुरू कर। लालू यादव जी सब आपको पता है कितने अच्छे नेता, कितना बढ़िया भाषण देते हैं वो। एक बार लालू जी भाषण दे रहे थे, सामने इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए थे। लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया, लड़के ने 1 लाइन में लालू जी को निपटा दिया। लालू जी जैसे ही माइक पे आए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी कब अच्छा दिन आएगा, कब? नीचे से लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का उप मुख्यमंत्री बन गया, और कितने अच्छे दिन लोगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक से बढ़ के नेता है। राजनाथ सिंह जी की मिमिक्री में करता हूँ, राजनाथ सिंह जी को पेश करता हूँ आपके इस कार्यक्रम में। अभी चाइना का जिक्र किया, जैसे हमारे सैनिकों ने उनको मार के भगाया। राजनाथ सिंह जी अगर यहाँ पे आते, आपको संबोधित कैसे करते? अध्यक्ष महोदय, भाइयों बहनों, एबीपी न्यूज के तमाम दर्शकों, जहां तक प्रश्न चाइना का है, तो हमारे सैनिकों ने चाइना को मार मार करके भगाया है, कटीली तारों से बांधा है, डंडों से पीटा है, और वे आओ माऊ चाऊ माऊ करते करते बॉर्डर से भागे हैं। मैं तमाम डंके की चोट पर पूरे भारतवर्ष को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों कि कितना भी चाइनीज जोर लगाएं, परंतु भारत और चीन के बॉर्डर पर उनको मोमोज और चाउमीन बेचने नहीं दिया। क्या बात है भाई, मोमोज और चाउमीन। हमारे देश के लोकप्रिय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी अगर आते आपके इस न्यूज पे नए साल की शुभकामनाएं। देखिए ये राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं देता है। राहुल बाबा
आपको कभी विकास दिखाई नहीं देगा भाई, आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है। और मैं एबीपी गंगा देखने वाले सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं भाई। और इतना ही कहना चाहता हूं, ये कवि लोग हैं, इनकी कविता पर तालियां बजानी है, हाथ खड़े करके बजानी है, और जो भी ताली नहीं बजाता है उसको हम देखेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया दीपक सेली जी। जहां एक और बॉलीवुड को बायकॉट करने के लिए संस्कारों की थपकी लेकर के लोग पीछे पड़े हुए हैं, वहीं दूसरी ओर श्री राम के नाम को लेकर के लोग अपने उद्धार में लगे हुए हैं। किसी न किसी तरह से श्री राम के नाम को वो चाहते हैं कि उनके जीवन में जुड़े, और यही सत्य है, यही सनातन है, और यही वो सत्य है जिसको हम सब जी रहे हैं। जैसे कि श्री राम पर बात खत्म की थी, तो मैं 4 पंक्तियां श्री राम की शुरू करना चाहती हूं, और जय घोष में उन्हें जोड़ना चाहती हूं, और बुलाती हूं हमारे अगले कवि रविंद्र रवि जी को। क्या कारण था स्वयंवर सीता जी का हो रहा, और महान विद्वान, प्रगाढ़ विद्वान, महाशिव भक्त रावण उस धनुष को नहीं उठा पाते। एक दृश्य आपके बीच रखती हूं, और हिंदुस्तान की एक झलक आपके बीच रखती हूं और जोड़ती हूं। सुनिएगा कि दिल में जगह नहीं थी बिल्कुल, हर धड़कन पर लिखे थे, मन के कोरे कागज पर बस 2 ही अक्षर लिखे थे। श्री राम की सौम्यता, लक्ष्मण का क्रोध, परशुराम का क्रोध, और रावण की शिव भक्ति होने के बाद भी रावण वो धनुष नहीं उठा पाते। तैयार रखिएगा, तालियां पढ़ती हूं कि दिल में जगह नहीं थी बिल्कुल, हर धड़कन पर लिखे थे, मन के कोरे कागज पर बस 2 ही अक्षर लिखे थे। रावण से कैसे उठ जाता महाकाल का धनुष भला, रावण से कैसे उठ जाता महाकाल का धनुष भला, अगर सिया के भाग्य में उम्र केवल रघुवर लिखे थे, अगर सिया के भाग्य में। ये है हमारा देश, ये है हिंदुस्तान, जहां भगवान श्री राम के नाम से दिन शुरू होता है, और वहीं मैं पहुंचती हूं कि आईनों पर फेंकता है कौन पत्थर देख लो, आईनों पर फेंकता है कौन पत्थर देख लो, है विशैला देश में अब कौन सा स्वर देख लो, और बांबियों तक बीन लेकर बाद में जाना कभी, बांबियों तक बीन लेकर बाद में जाना कभी, पहले अपनी आस्तीनों को झटक कर देख लो। बांबियों तक बीन लेकर बाद में जाना कभी, पहले अपनी आस्तीनों को झटक कर देख लो। लेकिन हमारे आस्तीन में कोई सांप नहीं, रविंद्र रवि जी निकलने वाले। एक बार जोरदार तालियां रविंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी, और बिल्कुल आपने मुझे सही बुलाया, दीपक के बाद रवि ही उदित होता है। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आनंद लीजिए, नववर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं साहब, तो मैं भी चाहता हूं कि आपकी शुरुआत नववर्ष की धमाकेदार हो। हे डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डांग, हे डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग। बहुत बढ़िया। सब सुन ले बात जरूरी, सब सुन ले बात जरूरी, 2 गज की रखें दूरी। बहुत बढ़िया। यदि आपस में टकराए तो फिर कोरोना के संकट से लाखों का जीवन जाए। सब सुन ले बात। क्या बात है भाई, वाह रविंद्र जी, बहुत बढ़िया। 2 गज की रखें दूरी। आगे सुनिए कि जब भी घर से बाहर निकलो, जब भी घर से बाहर निकलो, करके चलो उपाय, किसे पता है किस रास्ते में कोरोना मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। सही है। तो सावधानियां रखने वाला ही केवल बच पाए, वरना कोरोना के चक्कर में जीवन भर पछताए। सब सुन ले बात जरूरी, 2 गज की रखें दूरी, सब सुन ले बात जरूरी। बहुत बढ़िया। अंतिम सुना रहा हूं, स्वागत है, स्वागत के लिए स्वागत है। दिवस की आपने बात करी।
मुझे लगता है ये बहुत जरूरी मुद्दा हाँ, है। ये बहुत जरूरी हाँ, मुद्दा है। चीन ऐसी की कुटाई होना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए इसलिए भी जरूरी है कि जो सेना के शौर्य के प्रमाण मांगते हैं उन्हें ये जरूर सुनना चाहिए कि रविंद्र रवि जी क्या कह रहे हैं। क्या बात है, सुनो, आनंद लो। स्वागत है। कि बाण करारे वीर बांकरों के फिर तुम पर छूटेंगे। क्या बात है। बाण करारे वीर बांकरों के फिर तुम पर छूटेंगे। भारत माँ के वीर सिपाही फिर दुश्मन पर टूटेंगे। क्या बात है। अरे छोटी छोटी आंखों वाले चाऊ माऊ सब सुन ले। छोटी छोटी आंखों वाले चाऊ माऊ सब सुन ले। बहुत बढ़िया। जैसा कूटा त्वांग में तुमको वैसा ही फिर बहुत बढ़िया, वैसा ही फिर कूटेंगे। बहुत शानदार। जिंदाबाद क्या जिंदाबाद, बात जय है, भारत। क्या बात है। बहुत बढ़िया, शानदार प्रस्तुति रविंद्र जी ने दी कि शौर्य की भूमि के अनुपम परिवेश से ऊपर मत मानो। शौर्य की भूमि के अनुपम परिवेश से ऊपर मत मानो। रणचंडी के प्रलयंकर संदेश से ऊपर मत मानो। और सेना को बल मत देना पर उनका सेना को बल मत दे पाओ पर हिम्मत भी मत तोड़ो। सेना को बल ना दे पाओ पर हिम्मत भी मत तोड़ो। करो सियासत लेकिन खुद को देश से ऊपर मत मानो। करो सियासत लेकिन खुद को देश से ऊपर मत मानो। जहां एक और रविंद्र जी ने ये बात कही, वहीं दूसरी ओर हम भी कोरोना से कह रहे हैं कि इस बार आने की जरूरत नहीं है। और आ भी जाओगे तो हमने कमर कस रखी है, क्योंकि बहुत झेला कोई भी साल अब के 20 ना निकले। बहुत झेला कोई भी साल अब के 20 ना निकले। महामृत्यु की दहशत से भरी वो 30 ना निकले। उदासी के सभी बादल छटे 22 की खुशियां सी। उदासी के सभी बादल छटे 22 की खुशियां सी। यही है प्रार्थना दुख से भरा 23 ना निकले। यही है प्रार्थना दुख से भरा 23 ना निकले। और एक बात आपके बीच रखती हूं और आमंत्रण देती हूं प्रीति जी को। उसके बाद बहुत छोटे से काव्य पाठ के लिए मैं भी आपके बीच उपस्थित होंगी। कहती हूं कि लोकतंत्र की महिमा क्या है संविधान बतलाता है। जहां द्रौपदी मुर्मू जी का पूरे देश ने स्वागत किया, वहीं एक छोटी सी बात मैं उनके सम्मान में रखती हूं। 2023 में ये वो बात है जो हम सब की ओर से उनके स्वागत के लिए है कि लोकतंत्र की महिमा क्या है संविधान बतलाता है। झोपड़ियों से राजमहल तक इसका सीधा नाता है। और मुर्मू जी की यह जय गाथा हमको यही बताती है, अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भी प्रथम पद पा जाता है। अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भी प्रथम पद पा जाता है। ऐसे ही नारी हमारे बीच उपस्थित है। प्रीति जी, एक बार जोरदार तालियां। प्रीति त्रिपाठी हमारे। क्या बात। आप सभी को नए साल की हार्दिक बधाई देते हुए नए साल की शुरुआत में ही चीन के नाम एक संदेश देना चाहती हूँ। स्वागत है। सुनिएगा। चीन की बजा के बीन सुख चैन लेंगे छीन, कर देंगे क्वारंटीन आज कह देते हैं। शिंग पिंग शीन पिन रखते अजीब नाम, कहना ना आए अरे छोड़ो रह देते हैं। घुसपैठियों पे लठ चलेंगे सदा ही दिन, ताक दिन आज कह देते हैं। मातु भारती का भाल चमकेगा चम चम, फीकी नहीं होगी शीन आज कह देते हैं। मातु भारती का भाल चमकेगा चम चम, फीकी नहीं होगी शीन आज कह देते हैं। और साथियों, बॉलीवुड का जलवा हमेशा से बरकरार रहा है, लेकिन जब परिस्थितियां कुछ बिगड़ने लगे तो आपसे कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी, सुनिएगा। गीत अश्लील नहीं सुनने हैं और अब नारी को दिखावटी सामान न बनाइए। डूबते हैं संस्कार, बढ़ता है व्याभिचार, पर्दे पे ऐसे बुरे दृश्य ना दिखाइए। देश की बचाने लाज रोकना है अभी आज, बॉयकॉट बॉलीवुड मुहिम चलाइए। व्यसनों के गर्त में गिरे हुए नशेड़ियों को अपने युवाओं का ना हीरो होना चाहिए। व्यसनों के गर्त में गिरे हुए नशेड़ियों को अपने युवाओं का ना हीरो होना चाहिए। बहुत बढ़िया। और कुछ पंक्तियां
अपने देश के नाम समर्पित करते हुए स्वागत स्वागत। शीश कटाकर भी रखेंगे दिव्य धरा का मान, सदा रहा है सदा रहेगा अपना हिंदुस्तान। क्या बात है भाई, वाह वाह शीश कटाकर भी रखेंगे दिव्य धरा का मान, सदा रहा है सदा रहेगा अपना हिंदुस्तान। युद्ध विरोधी है हम लेकिन स्वाभिमान है प्यारा, कश्मीर से दक्षिण तक फैला संसार हमारा। जिनके मन में द्वेष भरा है नीयत में है खो, पुलवामा का उत्तर उनको देता बालाकोट। शक्ति प्रदर्शन से कांपा है थर थर पाकिस्तान, सदा रहा है सदा रहेगा अपना हिंदुस्तान। नए नए अन्वेषण होते आगे बढ़ते जाएं, कर्मशीलता ने पाई है उन्नति की आशाएं। दुनिया ने भी जान लिया है अपने बौद्धिक बल को, दिल्ली ने भी रोक दिया है आकाओं के छल को। जनगण मन अधिनायक का अब गूंजा है गुणगान, सदा रहा है सदा रहेगा अपना हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बात है। बहुत बढ़िया। राजनीति की बात क्या कहें कि पुराने दोस्त महफिल में लिए फिर जाम बैठे हैं, अच्छा। नई आहें लिए लब पर कलेजा थाम बैठे हैं, और सभाओं में जिन्हें कल तक वो खुलकर कंस कहते थे, सभाओं में जिन्हें वो कल तलक खुलकर कंस कहते थे, समर्थन पत्र लेकर उनके घर घनश्याम बैठे। हम इसीलिए राजनीति की इतनी ज्यादा बात करते नहीं है, क्योंकि जो बात कहनी है वो बात आपके बीच रखती हूँ, और बहुत छोटा सा समय मैं भी अपनी कविताओं के लिए आपके बीच रखती हूँ, और उसके बाद हम सब आपसे विदा लेंगे। कहती हूँ कि भारत भर में एक खुशियों का सागर गहरा देखें हम। अच्छा। भारत भर में एक खुशियों का सागर गहरा देखें हम, नेह नूर से जगमग अपने युग का चेहरा देखें हम, नेह नूर से जगमग अपने युग का चेहरा देखें हम। बीते रात दुखों की अंबर कहीं शेष ना तिमिर बचे, बीते रात दुखों की अंबर कहीं शेष ना तिमिर बचे, नए वर्ष की नई भोर में देश सुनहरा देखें हम, नए वर्ष की नई भोर में देश सुनहरा देखें हम। बहुत सारी बातें हैं जिनके लिए आप सबको शुभकामनाएं देने का मन करता है। जहां एक और खेल में हम सब ने गौरव इस देश का पाया है, जहां खेल में उम्मीदें और नए नए संकल्प लेकर के हम आगे बढ़ने को तैयार हैं, वहीं दूसरी ओर रोज रोज शौर्य की वो हुंकार इस देश में गूंज रही है, जिससे हम सब अपने दिलों को इस बात का आश्वासन देते हैं कि आज नहीं तो कल ये हुंकार कहीं सबके ऊपर जाकर के दिखाई देगी, सुनाई देगी। इसी बीच अंतिम कुछ पंक्तियां कह करके मैं आप सबसे विदा लूंगी। सुनिएगा कि क्या है देश, और इस जय घोष के माध्यम से एक पैरोडी कहती सुनिएगा। गंगा जमुनी संस्कृति में है, तालियों से साथ दीजिएगा। गंगा जमुनी संस्कृति में है, राष्ट्र प्रेम की झंकृति में है, इसी अखंडित आकृति में है हाँ एकता 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 एकता। गंगा जमुनी संस्कृति में है, राष्ट्र प्रेम की झंकृति में है, इसी अखंडित आकृति में है हाँ एकता 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 एकता। जय हो भारत की हर निनाद जीत उठे, जय हो भारत की हर निनाद जीत उठे, हो वतन ये उन्नत ऐसी मुराद जीत उठे, हो वतन ये उन्नत ऐसी मुराद जीत उठे, कि राष्ट्रद्रोह के मंसूबे सब हार जाए। हाँ जी हाँ, अब राष्ट्रद्रोह के मंसूबे सब हार जाए।
हाँ जी हाँ, अब राष्ट्रवाद जीत उठेगा। जन 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 जागृति में है, ईश्वर अल्लाह स्वीकृति में है, इसी अखंडित आकृति में है। हाँ, एकता 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 एकता। भारत माता की। अपने अपने प्रियवर को एक बात कहिए और इसी बात के साथ मेरे साथ इन पंक्तियों के साथ नव वर्ष की शुभकामनाएं दीजिए। चाहे वो रिश्ते में आपका कोई भी हो, हम सब अपने देश से कहते हैं। और क्या कहते हैं सुनिएगा, पंक्तियां निवेदित करती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ। सुने के जो कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना, है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मगर नाराज मत होना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मगर नाराज मत होना। तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े मंच एबीपी गंगा के इस मंच से आप सबने इन सभी बड़े कवियों को सुना। इन सब की ओर से आप सभी को नव वर्ष की एक बार फिर जय घोष 2023 की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते रहिए, जुड़े रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।